कहिए कपूर साहब, आज तो फ्रंट पेज जज रघुनाथ आ गए। बड़ा शरीफ आदमी है ये जज रघुनाथ। न जाने उस गुंडे के बच्चे को क्या सूझी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो तुम्हारा यार भी आ गया। ज्यूरी मौजूद है। मचल मचल जाए। मिस साहब, जज साहब आ गए। अब आए हैं आप इतनी देर कर। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि कोर्ट के बाद कम से कम 1 घंटा आपको घर आके आराम करना चाहिए, मगर आप हैं जो मानते ही नहीं। जब भी तो इतने थके हुए नजर आ रहे हैं। हेलो हेलो रीता, आप यहाँ बैठिए, मैं आपका स्लीपर और गाउन लेकर आती हूँ। अच्छा बताइए तो इतनी देर कहाँ रहे? लॉ कॉलेज में लेक्चर था, कोर्ट से सीधा ही वहीं चला गया। बकबक करते सर में दर्द होने लगा। वो तो होगा ही। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, और अब 9:30 बजने वाले। सुन लीजिए, घड़ी भी आपको डांट रही है।
चलिए। अच्छा तुम अपनी सुनो, शाम को क्या करती थी? कुछ तो ऐसी लगती हो जैसे कोई खोया हुआ खजाना हाथ लग गया। यूं ही समझ लीजिए, खोया हुआ दोस्त भी तो खजाने से कम नहीं होता। जैसा अब आप राज से मिलकर बहुत खुश होंगे, उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? किस खानदान से? वो मेरे बचपन का दोस्त है। हम साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। आज पूरे 12 बरस के बाद मिला है। 12 बरस के बाद? इतने दिनों में तो बहुत से लोग बदल जाते हैं। राज भी बहुत बदल गया है। स्कूल में तो बड़ा चुपचाप हुआ करता था, अब बड़ा मजाकिया हो गया। मैंने पूछा करते क्या हो, कहने लगा चोरी। हो सकता है ये मजाक ना हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कुछ नहीं, यूं ही। तुम तो जानती हो आजकल के नौजवानों को, क्या मालूम इस घर की कोई कीमती चीज उठा कर ले जाए। देखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। अच्छा ये बात है। ए मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं ना। जंगली। जंगली? मैं तुम जैसों के हाथ आने वाली भी नहीं। बोला भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहाँ का औंधा मजाक है। जंगली कहीं के। मैं जंगली हूँ? हाँ हाँ, जंगली जंगली जंगली। जंगली हूँ? करीब अनपढ़ आवारा हूँ? मुझे शायद की नाजुक चीज को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा वो तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिला दिया। मजाक की बात तो बिगड़ गई। मारना चाहते लो, मारो।
किसे मारूं? तुम्हें या अपने आप को? खुश हो? नहीं। कहाँ हो? कहाँ? लौटा। कहाँ? मेरे पास। क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या देख रहे हो? चांद? बादल। क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम चांद नहीं काले बादल देख रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारे सिवा किसे बता सकता हूँ? रीता, हम 12 बरस बाद मिले। फिर 12 बरस में बहुत कुछ बदल जाता है। जानते हो जैसा भी यही कहते हैं, पर मैं नहीं मानती। यही देखो ना, हमारी दोस्ती नहीं बदली। जैसा ठीक कहते थे, मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। कौन हूँ? कपड़ा कहाँ हूँ? किस खानदान से? क्या करता रहा? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं जानती थी मेरे बारे में। और न मैं जानना चाहती। बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। रीता, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी भोली हो। और तुम कितने बुद्धू, जंगली। चांद तुमसे नहीं बोल। वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे हैं। जानते हो मेरी सालगिरह है? कौन सी? 10वीं? 11वीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर, हम तुम्हें कान में बताए। 21वीं। नहीं, देख रहा है। कौन? वो दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे। मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात, बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बादल
जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कश्ती उलट कर डूब जाएगी। तो फिर डूब जाने दो कश्ती को। रीता, जैसा नहीं चाहिए। लेकिन जैसा आप डॉक्टर ने कहा है, खाना मुझे 8 बजे खा लेना चाहिए। आज घड़ी मुझे डांट रही है। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? मैं आज राज के साथ। राज कोई गैर नहीं जज साहब, वो मेरा बचपन का साथी है। मैं तुम्हारे पिता के स्वर्गवास से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि उम्र भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम वादा करो कि अगर कोई लड़का तुम्हें या तुम किसी को पसंद करो तो मुझसे पूछे बिना हाँ नहीं करोगे। जी साहब, मैं जानती हूँ कि आपके मुझ पर बहुत एहसान है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बार बार
दादा। पहचान लिया तुमने? बड़ी कृपा है, वरना आजकल तुम्हें फुर्सत कहाँ है। क्यों बेटा, प्रेम जाल में फंस रहा है या जेल के डर के मारे पुराना काम धंधा छोड़ दिया? तुम क्या जानो दादा, तुम्हारे लिए कितना बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। बड़े मालदार की लड़की है, 2-4 दिनों में देखो एक हीरे के हार की ताक में। शाबाश, मैं पहले ही जानता था तू बेकार घूमने वाला नहीं है। लेकिन याद रख, अगर जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो और न मैं जानना चाहती, बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। सचरित याद रख, अगर तूने जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो
चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं आर पार आर मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की, तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है, याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुझे
माँ मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा माँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ चक्का, और उस जैसों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा माँ। मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा माँ। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, हम अपने गरीब झोंपड़े में चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालेंगे। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे मन की शांति और माँ के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं अच्छा बनूंगा। नौकरी से निकाल दिया जाता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी चलो चलो गेट आउट, हम चोर चुटकों को काम पे नहीं रख सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ साहब, अगर चोर उच्चकों को आप काम पर नहीं रखना चाहते तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा चोरी डाके से ही अपना पेट भरते रहे? गेट आउट। राज राज क्यों ये नौकरी से निकाल दिया? चल चल दादा बुला रहा, चल। राज क्या जवाब दूं दादा को मैं? ये जवाब दो दादा। चोरी नहीं करेगा तो भूखों मरेगा। कब तक चोरी नहीं करेगा? अपराध के सिवाय उसके लिए सब रास्ते बंद हैं। मैं देखता हूं जाता किधर है। कहां जा रहे हो? रीता से मिलने। तुम अंदर नहीं जा सकते, जज साहब का हुक्म है। जज साहब का हुक्म है तो फिर उनसे जाके कहो कि राज उनसे मिलने आया है, बाहर आए, मुझे उनसे बहुत कुछ कहना। जाओ जाओ, वो किसी से नहीं मिल सकती, अपना रास्ता देखो। अपना रास्ता देखो? कौन सा रास्ता? आओ दोस्त, तुम्ही से बातें करें। कितनी अजीब बात है, तू भी आवारा है, मैं भी आवारा हूं। तू भी बेनाम, मैं भी बेनाम। तू भी बेघर, मेरा भी कोई घर बार नहीं। मेरी तरह तू भी प्यार का भूखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जानवर है और मैं इंसान। इंसान मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, सिर्फ प्यार दे सकता हूं। देख के क्यों नहीं चलते? अंदर हो क्या बकता है? जबान संभाल के बात कर, जंगली कहीं का। मैं जंगली हूं, मैं जंगली हूं, सड़क का कुत्ता हूं, जिसका जी चाहे मुझे ठोकर मार दे।
पियानो ठीक करने वाले? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने रीता, 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 लो ये इनविटेशन कार्ड सबके आ गए। परसों तुम्हारी सालगिरह की पार्टी है ना, जिन दिन दोस्तों को बुलाना चाहती हो भेज। सब दोस्तों हाँ, सबको जो तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल है। आज तुम्हारी सालगिरह है। क्यों राज, तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो। जी तुम मगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला कर दूंगा, इन सब चीजों से बढ़िया।
आ गए तुम। मैं जानता था तुम एक दिन जरूर आओगे। सारी दुनिया में यही एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रह गया है। मुझे 1000 रुपया चाहिए, कर्ज। मैं कमा कर वापस कर दूंगा। कर्ज? क्या मुझे सेठ साहूकार समझा है? आज गीता की सालगिरह की पार्टी है। ये देखो, उसने मुझे बुलाया है। दादा, वो मुझे शरीफ समझती है। और शरीफ बनने के लिए तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए, और अपनी शराफत का सबूत देने के लिए मिस्सी बाबा को भेंट भी देनी होगी। तो शराफत बाजार में बिक रही है, और तुम उसके खरीदार हो। मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1000 रुपया। और इस 1000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी का खून करना पड़े। मंजूर है? नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अब मैं अपराध के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो और किस रास्ते पे चलेगा? जो एक बार अपराधी बन जाए वो फिर कभी शरीफ नहीं बन सकता, चाहे कितना ही भेष क्यों ना बदले। तेरे मुंह पर तो अपराध की छाप लग चुकी है। तू काम करके देख चुका है। तेरे नसीब में मेहनत की रोटी नहीं। तेरे लिए एक ही रास्ता है, चोरी का, अपराध का। वही जो मेरा रास्ता है, तेरे बाप की मेहरबानी से। कोशिश तो करता हूं देखकर चलने की, मगर क्या करूं, आप जैसे बड़े आदमी रास्ते में आ जाते हैं। तेज मालूम होते हो। जरा उम्र रफ्तार को आवाज दे। ये चक्कू देखा? मैं बताऊं? एक बात बताओ, क्या? किसे ढूंढ रही हो? बताओ। वो देखो। राज, 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 राज तुम आ गए। किसी साथ को
ये लो तुम्हारी भेंट। ये तुमने क्या की? हंसी हंसी में इतना कीमती हार खरीद लाया। तुम्हें भेंट देने के लिए दुनिया की कोई भी चीज कीमती नहीं, और फिर ये तो चुरा कर लाया हूं। चुरा कर? आकाश के उन सितारों से। लेकिन तुम भी कितने जंगली। और क्या, जंगली तो हुई। न जाने कितने 100 रुपए का हार खरीद लाए, लेकिन ये न किया कि 2-4 रुपए का मखमल का डब्बा भी लिया था। वो डब्बा? रीता, रीता, कैसा बता रहे हैं? जल्दी समय। कैसे? चलो आज तुम्हें तो साहब से मिला है। चलो। और इधर हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले आप मेरा प्रेजेंट दिलवाइए। ये लो, देखिए तुम्हें पसंद ही आता है या नहीं। क्यों, अच्छा नहीं? आज का दिन भी अजीब है। कोई डब्बा लाता है तो नेकलेस नहीं, और कोई नेकलेस लाता है तो डब्बा नहीं। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, ओ भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। रीता, तूने ये क्या किया? एक चोर को दिल दे बैठे, और आज तुम नहीं। क्यों, किसी की भेंट पसंद नहीं आई?
जज साहब, मैं उसकी भेंट उसे वापस करने जा रही हूँ। रीटा, हो सके तो उसे अपने साथ लेती आना। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मेरा राज बुरा नहीं है बेटी, वो भटक गया है। उसे प्यार चाहिए जो उसे सहारा दे और सही रास्ते पर ले आए। वो तुम्हारी इज्जत करता है बेटी। अगर तुम चाहो तो मेरा राज बच सकता है। राज घर नहीं आया? नहीं बेटी, सुबह का गया, अभी तक नहीं आया। अच्छा माँ। मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश होके सहे उल्फत के सितम, खुश होके सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर्राई नजर, ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर्राई नजर, थर्राई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज, आ गई तू? पुलिस के साथ देख रही। कड़वी बातें करने से कोई फायदा नहीं राज। मुझे माता जी ने सब कुछ बता दिया। तो तुम जानती हो मैं आवारा हूं।
जेल जा चुका हूं। पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम है। यही बेन्यायी हूं। मुझे समझने की कोशिश करो राजू। मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझती हूँ। दोस्त? एडवोकेट की लड़की, एक जज की वार्ड, एक आवारा और बदमाश को दोस्त समझती है? क्या कहेगी तुम्हारी सोसाइटी? क्या कहेंगे तुम्हारे लोग? क्या कहेगा तुम्हारा समाज? तुम अपना पुराना रास्ता छोड़ दोगे, समाज भी तुम्हारा पिछला जीवन भूल जाएगा। राजू राजू, तुम अपनी एक नई जिंदगी बना सकते हो। राजू, तुम एक नई जिंदगी बना सकते हो। नई जिंदगी किन बुनियादों पर बना सकता हूं? क्या तुम मुझे मेरा बचपन वापस दे सकती हो? क्या तुम मुझे वो शिक्षा दे सकती हो जो मुझे नहीं मिली? दुनिया कहती है कि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। क्या तुम मुझे मेरा बाप वापस दे सकती हो? मेरा नाम वापस दे सकती हो? मेरी इज्जत वापस दे सकती हो? बोलो रीता। चुप रखो रीता। मैंने तुझे धोखे में रखा, मैंने अपने आप को भी धोखे में रखा। मुझे भूल जाओ रीता, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जानबूझकर उसी नर्क में रहना चाहते हो। मैं नहीं जानती थी तुम इतने कम हिम्मत और बुज़दिल हो। रीता, ये ना समझना कि मैंने इस नर्क से निकलने की कोशिश नहीं, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 12 बरस से ये दुनिया मुझे अपराध की तरफ धकेल रही है। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता रीता, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुम अकेले नहीं हो राज, तुम्हारे साथ माता जी, मैं हूं। तुम मेरे साथ हो, एक अपराधी के साथ। हाँ राज, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अच्छे हो, बुरे हो, निर्दोष हो, अपराधी हो, जो भी हो, तुम मेरे हो। ये दिल का सौदा है राजू, जो कानून के तराजू में नहीं तोला जाता। मगर ये कलंक जो हमेशा के लिए मेरे माथे पे लगा हुआ है, मैं इसे सिंदूर समझकर अपनी मांग में लगा लूंगी। सच रीता? चलो मेरे साथ। कहाँ? जज साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। जज साहब? नाम? राज। बस राज? जी। तुम्हारे बाप का नाम? मुझे नहीं मालूम। समझा। क्या काम करते हो? आजकल बेकार हूं, लाखों और नौजवानों की तरह। और कोई आमदनी, जायदाद? कुछ नहीं। याद पड़ता है बहुत बरस पहले तुम बूट पॉलिश किया करते थे। जी हाँ, अब भी करता हूं। और चाहते हो रीता से शादी करना? जी हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कई बार जेल भी जा चुके हो। रीता ने आपको ये भी बताया होगा कि अब मैंने तौबा कर ली है। क्या आमदनी का कोई दूसरा जरिया निकला है? जी नहीं तो। मगर उम्मीद तो है ना, अगर कोई बेवकूफ अमीर लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते, शादी करना चाहते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम? बैठ जाओ और ठंडे दिमाग से काम की बात करो। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि न जाने किस तरह तुमने एक भोली लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया है। जिसके लिए तुमने ये खेल खेला है वो साफ है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे छोड़ने के लिए तुम्हारी कीमत क्या है।
जज रघुनाथ, आज तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा, सबसे कमीना और आवारा आदमी समझता था, मगर मानना पड़ता है तुम मेरे भी बाप निकले। बदतमीज, अपनी गंदी बाजारी जबान पर उतरा है और फिर तो समझता है कि तुझ जैसे आवारा के साथ मैं रीता को शादी की इजाजत दे दूंगा। तो जैसे शादी करने से बेहतर है कि वो उम्र भर कुंवारी रहे या मर जाए। यूं क्यों नहीं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी जज से। निकल जाओ, गेट आउट। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है, दुनिया हमेशा उसे अपराध की तरफ धकेलती रही है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? राज, चकावता ने बुलाया है। राज, चकावता ने बुलाया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बैंक का सफाया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती आज की बात। जग्गा। जग्गा? जग्गा डाकू? हाँ, डाकू ही समझ लो। यहाँ क्या काम है? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। राज कहाँ है? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारे जैसे आदमी की कोई मदद नहीं कर सकती। याद है वो दिन जब तू मेरे बस में थी और मैंने तुझे छोड़ दिया था? 12 बरस से तेरे लड़के को सिखा पढ़ाकर उसका जीवन बनाया, इसी दिन के लिए। तूने मेरे बेटे का जीवन बनाया है? तूने उसे पाप के नरक में धकेला है। निकल जा मेरे घर से। मैं नहीं चाहती कि तेरी अशुभ छाया मेरे बेटे पर पड़े। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। पुलिस! पुलिस! अब देखता हूँ तुम्हें कौन बनाता है। बोला, आवाज दे। देखा? चेला गुरु का मुकाबला करेगा। तू गुरु नहीं, शैतान है। शैतान?
अपराधी को हाजिर किया जाए। मुल्जिम का नाम? हुजूर, इसका नाम है राज। बाप का नाम? नहीं मालूम सरकार, शायद होगा ही नहीं। ऑर्डर। मुल्जिम राज, बाप ना मालूम, तुम पर जग्गा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? मुकदमा मुलतवी किया जाता है। सरकार की तरफ से मुल्जिम की सफाई के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए। मैं कानून जानती हूँ। राज ने आपकी जान बचाने के लिए उस गुंडे का खून किया। ये कोई अपराध नहीं है। तो बेटे, किसी तरह मेरे राज को बचा। आपकी गवाही बहुत जरूरी है, उसी से सारा मामला साफ हो सकता है। आप कल अदालत में आ जाइए। अच्छा। नाथ, अरे बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। और राज ने मेरी जान बचाने के लिए जग्गा का खून किया। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इस बयान से राज जरूर बच जाएगा। राज बच जाएगा, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ। न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रही हूँ। ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी न बताया तो मेरे बाद तुम्हें कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं अब जा रही हूँ, पर इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे तो उन्होंने उम्र भर क्षमा नहीं किया, पर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरें खिलवाई, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते, और वो यहाँ क्यों आने लगी? चलो। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, बेटा। देखो जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने।
जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। मेरे मरण से पहले वो आ ही गए। हाय, मैं देख नहीं सकती। नर्स, उनको मेरा नमस्कार कह दो। देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करना। देवी, क्षमा? डॉक्टर, तुझे मार डाला गया। उस निर्दयी जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फाटाना फूट जाए। जैसा जैसा मुकदमे का क्या फैसला किया आपने? मुकदमा? जी, राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक बड़ी लिखी समझदार लड़की हो, 2-3 दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है। मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी तो फिर इंसाफ किस तरह कर सकोगे? ये मुकदमा नहीं जैसा, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते, और न ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफी तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है। उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती हो, कैसे कैसे प्यार कर सकती हो। तुमने तो कानून पढ़ा है। लेकिन जैसा मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरख धंधा है। पर तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता। मेरा दिल भी। मेरे सर पर भूत सवार है। पागल हो गया राज? तो तुम जेल से भाग आए? हाँ, तुमसे सौदा चुकाने के लिए। राज, तो तुम्हें ये जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारी काबिल वकील ने तुम्हारे
तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था, और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बस डर गए? कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहिबजादे। किसी की जान को दुआ दो जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली। और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सिवाय इसके और क्या फैसला कर सकती कि जज रघुनाथ जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया है। जैसा क्या भी पागल हो गए? जैसा हो गया था एक सेकंड के लिए, लेकिन इसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। राज, राज, ये है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहां तक कि शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की संगत में वो आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबरान जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुल्जिम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें एक जन्म के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। जज रघुनाथ, अगर कोई सबूत है तो वह आपके मन में है और राज की आंखों में। देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी है। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सकूं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ है, ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने मां बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं, रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। सब माओं की तरह मेरी मां भी सुनहरे सपने देखा करती थी। कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मैजिस्ट्रेट और फिर जज। अब
अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? जज अपराधी से मिलने आया है। एक बात, एक अपराधी। अपराधी आप? हाँ, कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा, बेटा, राज जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील रीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, यह अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती। रो रही? पगली, वकील कहीं रोते? इस तरह तुम्हारी वकालत कैसे चलेगी? मेरी वकालत किस काम की राजू, जब मैं तुम्हें न बचा सकी। नहीं रीता, ये प्रायश्चित मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद ही मैं तुम्हारे काबिल बन सकूंगा। तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अच्छा बनूंगा रीता, लोग मुझे अच्छा कहेंगे। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, जैसे माँ कहा करती थी, पहले वकील फिर मैजिस्ट्रेट, फिर जज,
कल रात एक जज को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जज बनूंगा। तब तो तुम मुझे जंगली नहीं कहोगे? कहूंगी जंगली। टाइम हो गया, चलो। ये लो तुम्हारी भेंट। घबराओ नहीं, ये चोरी का नहीं, सिर्फ चोरी से अंदर लाया था। राज, रीता, तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राज, 3 साल ज्यादा नहीं होते राज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राज। रो मत। ओ कैदी नंबर 308, चलो। अच्छा, मैं जाता हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर साया तकदीर तुम्हारा हूँ। आवारा हूँ।